हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ अबाउट यूके न्यू रूल्स इन अप्रैल जो इम्प्लीमेंट हुए हैं सैलरी के बारे में। काफ़ी लोग वरीड हैं, अभी भी काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा जिनके कॉस्ट 4 अप्रैल से पहले आए हैं उन पे कौन सी सैलरी इम्प्लीमेंट होगी, और जो लोगों ने नया वीज़ा अप्लाई करना है कौन सी फील्ड में कितनी सैलरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लिस्ट है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा रेट्स है। कहीं पे स्टैंडर्ड, कहीं पे मिनिमम रेट लिखा हुआ है, तो कहीं पे अलग अलग सैलरी लिस्ट है, कहीं पे नेशनल पे स्केल है। लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि उन पे कौन से रूल इम्प्लीमेंट होंगे। तो इन शॉर्ट इस वीडियो में मैं सारी की सारी जो सैलरी रिक्वायरमेंट है उसको डिस्कस करूंगी। उसके अलावा अप्रैल में जो भी मेजर अपडेट्स आई हैं इन शॉर्ट उनको भी बताऊंगी। बेसिकली ये वीडियो अप्रैल मंथ के जो भी रूल है उनका रैप अप रहने वाली है। अगर आपने कोई रूल मिस करा है या आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपने यूके में स्किल्ड वर्कर वीजा पे आना है या फिर यहाँ पे स्पाउस वीजा पे आना है, तो डोंट स्किप दिस वीडियो। तो गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को कर रहे हो फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत। आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पे डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माय चैनल। आज की वीडियो तो फर्स्ट मैं बात करूंगी स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं एक चीज के लिए कि क्या उनकी फील्ड स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए एलिजिबल है। अगर एलिजिबल है तो उन्हें कैसा पता चलेगा कौन सा कोड है। तो यहीं पे यूके ऑफिशियल जो यूके वीआई है उन्होंने यहाँ पे अपना एक टूल दिया हुआ है जिसमें जाके कि आप सर्च कर सकते हो। थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जैसे कि ये टूल है, अगर आप इसमें कोई भी जॉब फील्ड, अगर आपकी जॉब का टाइटल कोई भी है, आपको नहीं समझ आ रहा कि ये स्किल्ड वर्कर में है कि नहीं है, उसमें टाइप करो एंड सर्च करो। सर्च करने के बाद आपको पर्टिकुलर एक कोड मिल जाएगा। एक चीज याद रखना, कोड मिलने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो कोड स्किल्ड वर्कर के लिए एलिजिबल है, बिकॉज यूके में हर जॉब के लिए कोड्स होते हैं। तो ये कोड अगर आपको मिला है तो आपको इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। जो यूके की एलिजिबिलिटी स्किल्ड वर्कर वीजा लिस्ट है ये, इसमें जाके आपको फाइंड करना पड़ेगा कि क्या ये सेम कोड इस लिस्ट में है। अगर ये सेम कोड इस लिस्ट में है इट मीन्स कि आप स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है अब आपको सैलरी फाइंड। तो सैलरी के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे स्किल्ड वर्कर के लिए वो है 38,700 सैलरी, या फिर आपकी फील्ड का ऑन गोइंग रेट, उन दोनों में से जो भी हायर है। इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल जो आपकी सैलरी है वो 38,700 है मिनिमम, जो कि मेंशन करी हुई यहाँ पे, पर जो आपकी जॉब का ऑन गोइंग रेट है यूके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी जॉब ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, वो है 40,000। तो उस केस में आपको 38,700 सैलरी नहीं मिलती हुई होनी चाहिए। उस केस में आपको 40,000 सैलरी मिलती हुई होनी चाहिए। 38,700 मिनिमम सैलरी है, पर उसके बाद ऑन गोइंग जो रेट है उन दोनों में से जो भी हायर है वो आपको मिलता हुआ होना चाहिए। तो बेसिकली जो स्टार्टिंग की जॉब्स होती हैं लाइक इनिशियली, उनका तो ऑनगोइंग रेट आपकी जो 38,700 सैलरी है उससे कम ही होता है, पर जो हायर लेवल की मैनेजर लेवल की पोस्ट होती हैं उनका जो ऑनगोइंग रेट है वो 38,700 से इंक्रीज हो सकता है। तो उस केस में आपको 38,700 से बढ़ के ऑनगोइंग रेट देखना पड़ेगा। पर अगर आप कोई छोटी पोजीशन के लिए, स्टार्टिंग की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो देन उस केस में 38,700 ही आपको मिलता हुआ होना चाहिए। तो ये तो बात हुई बेसिक सैलरी की। अब मैं बात करूंगी उन लोगों के लिए जिनको 4 अप्रैल से पहले कॉस मिल चुका है, जहां ऑलरेडी लोग 4 अप्रैल से पहले वीजा कैटेगरीज पे हैं स्किल्ड वर्कर पे, एंड वो सोच रहे हैं अबाउट एक्सटेंशन या फिर अबाउट स्विचिंग, कंपनी स्विच करने की, जॉब फील्ड स्विच करने की। तो उनपे क्या सैलरी की रिक्वायरमेंट रहेगी, बहुत ज्यादा लोग डाउट में है, स्पेशली अबाउट एक्सटेंशन। तो यहाँ पे यूके वीआई की साइट पे मेंशन है कि अगर आपका जो कॉस है आपको 4 अप्रैल से पहले मिल चुका है, या फिर आप 4 अप्रैल से पहले 1 या 2, मतलब सम टाइम होता है कि आप वीजा चेंज कर लेते हो, 1 या 2 जितने भी वीजा कैटेगरी पे आप हो, मीन्स कि अगर आप 4 अप्रैल से पहले स्किल्ड वर्कर वीजा कैटेगरी पे हो, उस केस में जो आपकी सैलरी है वो मिनिमम चाहिए 29,000, या फिर गोइंग रेट में से जो लोअर रेट है उन दोनों में से जो भी हायर है, मीन्स 29,000 या फिर लोअर रेट में जो भी हायर है वो आपको मिलता हुआ होना चाहिए आपकी फील्ड का। तो ये किस पे इंप्लीमेंट होगा? जिन्होंने वीजा अप्लाई करना है फर्स्ट टाइम, जिन्होंने वीजा अप्लाई करना है, जिन्होंने वीजा एक्सटेंड करना है किसी भी फील्ड
फील्ड में, जिन्होंने वीजा अपडेट करना है, कुछ लोगों की कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, जॉब पोजीशन चेंज हो जाती है तो वीजा अपडेट करते हैं, एंड जिन्होंने वीजा स्विच करना है, लाइक अपनी कंपनी चेंज करनी है, अपनी फील्ड चेंज करनी है, जिसने भी वीजा स्विच करना है तो आपको 29,000 सैलरी चाहिए। सेकंड थिंग आपको चेक करनी पड़ेगी जिस फील्ड में आप जा रहे हो उसका लोअर गोइंग रेट क्या है। अगर लोअर गोइंग रेट 29,000 से ज्यादा है देन आपको लोअर गोइंग रेट मिलता हुआ होना चाहिए। इन्होंने 5 ईयर का रूल रखा है। बेसिकली यहाँ पे मेंशन है कि लोअर सैलरी requirement will only be placed for applications made before 4th April 2030। मीन्स कि जो आगे जाके 5 साल होंगे, क्योंकि जिन लोगों को कॉस्ट मिल चुका जब वीजा कैटेगरी पे हैं तो आप 2-3 एक्सटेंशंस ले सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती ILR की। तो इसके बाद जो लोअर गोइंग रेट है 2030 के बाद वो खत्म हो जाएगा। दी सैलरी रिक्वायरमेंट विल बी अपडेटेड रेगुलरली एंड योर सैलरी स्टिल नीड टू बी राइज इन अ लाइन विद द अपडेटेड गोइंग रेट ईच टाइम यू अप्लाई। तो यहाँ पे एक चीज इन्होंने मेंशन करी है कि ये जो लोअर रेट है वो अकॉर्डिंग टू लाइक जैसे मिनिमम पे स्केल बढ़ता है सेम तरीके से हर साल ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाएगा। तो जब आप एक्सटेंशन अप्लाई करोगे टाइम पे जो भी उस टाइम पे लोअर गोइंग रेट है वो आपको मिलता हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इस टाइम पे किसी फील्ड का 29,000 है, नेक्स्ट ईयर वो 30,000 हो जाता है एंड आपने एक्सटेंशन अप्लाई करनी है तो देन आपको 30,000 सैलरी मिलती हुई होनी चाहिए, ना कि जो आपके कॉस्ट पे है। तो कॉस्ट पे प्रीवियस सैलरी होगी, जो फ्यूचर की सैलरी होगी वो उस टाइम का जो भी लोअर गोइंग रेट चलता हुआ होगा वो आपको मिलती हुई होनी चाहिए। तो किस केस में उन लोगों को कम सैलरी मिल सकती है जिन्होंने अपना कॉस्ट ऑफ 4th अप्रैल से पहले अप्लाई करा हुआ है। तो कितनी सैलरी आपको बेसिकली मिलती हुई होनी चाहिए? मिनिमम 70 से लेके 90% लोअर गोइंग रेट का सैलरी का आपको मिलता हुआ होना चाहिए। जो लिस्ट है उसमें एक स्टैंडर्ड रेट है, एक लोअर रेट है। लोअर रेट का भी 70% से 90%, 70 से 90 के बीच में अगर आपकी सैलरी वेरी कर रही है, पर मिनिमम जो सैलरी है वो 23,200 चाहिए। 23,200 में से कम से आपको वीजा नहीं मिल सकता। पर अगर आपकी सैलरी 23,200 से ज्यादा है तो आपकी जॉब फील्ड का ऑन गोइंग रेट का लोअर रेट है उसका 70 to 90% मिल रहा है, देन आप एलिजिबल कर जाओगे अपना वीजा अप्लाई करने के लिए। बेसिकली ये रूल इन्होंने ऐसे सेट करा हुआ है कि जो प्रीवियस सैलरी रिक्वायरमेंट थी जिसपे शायद आपको कॉस्ट मिला होगा उसमें आपकी सैलरी वेरी करेगी। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना कि क्या आपकी सैलरी उसके अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। अगर आपकी सैलरी उसके अकॉर्डिंग है देन जो आपका वीजा है वो ऑफ कोर्स अप्रूव हो जाएगा। बहुत लोग डाउट में थे कि वहां पे लोअर गोइंग रेट बहुत ज्यादा है, पर या कहीं कुछ जगह पे लिखा है कि आपको लोअर गोइंग रेट मिलता हुआ होना चाहिए अगर आपका कॉस्ट 4th अप्रैल से पहले भी है। तो बेसिकली रूल ये है कि लोअर रेट का 70 to 90% आपको मिलता हुआ होना चाहिए। तो ये कौन लोग हैं जिनको ये मिल सकता है कम रेट? जो एज है वो 26 ईयर से कम है, आप यूके में स्टडी कर रहे हो या फिर आप यूके में हो PSW वीजा पे। इस केस को यूके में न्यू एंट्रेंस बोला जाता है। तो अगर आप न्यू एंट्रेंस के लिए एलिजिबल कर जाते हो, उसके बाद है अगर जो आपकी जॉब है वो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में है, तो यूके ने अभी भी कुछ ऐसी जॉब फील्ड्स हैं जिसमें कि जो कम सैलरी मिल सकती है उनको रखा है इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में। तो उन लिस्ट में अगर आपकी जॉब है तो उस केस में आपको जो मिनिमम सैलरी है वो मिल सकती है। बात करूंगी उन लोगों की जिनका जो कॉस्ट है वो 4th अप्रैल के बाद आया है। जब 4th अप्रैल के बाद लोगों ने न्यू रूल के अंडर अप्लाई करा है, उनमें से कौन लोग हैं जिनको कम सैलरी पे भी वीजा मिल सकता है। तो जो बेसिक रूल है वो सेम ही रहेंगे उनके लिए भी कि कौन से लोग उसमें आते हैं, पर उनमें जो मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो 30,960 मिलते हुए होने चाहिए। बट जो आपकी जॉब फील्ड का स्टैंडर्ड रेट है, इस केस में लोअर रेट नहीं है, जो आपकी जॉब फील्ड का स्टैंडर्ड रेट है उसका 70 to 90% आपकी सैलरी होनी चाहिए। मींस कि आपकी मिनिमम जो सैलरी है वो है अप्रॉक्स 31,000, पर जो आपकी जॉब का स्टैंडर्ड गोइंग रेट है उसका 70 to 90% आपको मिलता हुआ होना चाहिए। उन दोनों में से जो भी हायर है, अगर आपका स्टैंडर्ड रेट आपकी 31,000 वाली सैलरी से हायर है देन उस केस में आपको स्टैंडर्ड रेट का 70 to 90% मिलता हुआ होना चाहिए। उस केस में आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। पर अगर आपकी जो जॉब की फील्ड का स्टैंडर्ड रेट है कम है, उस केस में आप पे 31,000 मतलब 30,960 पाउंड वाला
रूल इम्प्लीमेंट होगा। ये अब किन लोगों पे होगा? सेम जो यहाँ पे न्यू एंट्रेंट है, जो उनकी एज 26 ईयर से कम है, जो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, PSW पे हैं, उन पे। और ये मैक्स 4 ईयर के लिए आपको मिलेगा अगर आप यूके में हो स्टडी वीजा पे या फिर PSW पे। एंड वो टाइम काउंट होता है जब से आपकी जो स्टडी फिनिश होती है। ये मैंने काफी वीडियो में पहले भी मेंशन करा हुआ है। तो उस केस में आप पे ये रूल इंप्लीमेंट होगा। उस आपकी जो जॉब है वो इमिग्रेशन लिस्ट में है, उस केस में भी आप पे 30,960 वाला रूल इंप्लीमेंट हो सकता है। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ लिस्ट। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ इमिग्रेशन लिस्ट। इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में है। फर्स्ट थिंग तो आपको जो लोअर वीजा फीस है वो लगेगी, आप पे लोअर वीजा फीस लगेगी। उसके बाद जो आपकी सैलरी है इमिग्रेशन लिस्ट, इसमें भी 2 पार्ट है, स्टैंडर्ड रेट एंड लोअर रेट। तो स्टैंडर्ड रेट हर किसी के लिए है जो 4 अप्रैल के बाद वीजा अप्लाई करेंगे। लोअर रेट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने 4 अप्रैल से पहले जो उनको कॉस्ट मिल चुका है जब वीजा अप्लाई करा हुआ है, या फिर जिनकी जॉब है हेल्थ केयर में। तो होपफुली ये डाउट आपका क्लियर हो गया। इसके बाद मैं दिखाती हूँ नॉर्मल ऑनगोइंग लिस्ट है, वो भी सेम ही है। उसमें आपकी जॉब एंड आपकी सैलरी मेंशन है। सिमिलरली अगेन सेम रूल इंप्लीमेंट होगा कि जो स्टैंडर्ड रेट है वो नॉर्मल लोगों के लिए है जिन्होंने स्किल्ड वर्कर वीजा पे आना है आफ्टर 4 अप्रैल, पर लोअर रेट उन लोगों के लिए है जिनका जो कॉस्ट है वो 4 अप्रैल से पहले मिल चुका है। 4 अप्रैल से पहले उन्होंने वीजा अप्लाई करा है। पर अगेन सेम 70 से लेके 90% के बीच में इस रेट का आपको मिलता हुआ होना चाहिए। थर्ड लिस्ट जिसकी मैंने बात करी थी वो थी अबाउट स्किल्ड वर्कर वीजा एलिजिबिलिटी लिस्ट। जिन लोगों को नहीं पता कि वो किस फील्ड में आ रहे हैं एंड उनकी फील्ड एलिजिबल है, ये है स्किल्ड वर्कर वीजा एलिजिबिलिटी लिस्ट। इसमें से अगर आपका कोड मैच करता है जो मैंने स्टार्टिंग वाला टूल बताया था उसके साथ, देन आप स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो ये 3 लिस्ट है, तीनों का जो लिंक है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब मैं बात करती हूँ इसके अलावा जो मेजर रूल और चेंज हुए हैं। तो उसमें जो फर्स्ट मेजर रूल है वो अब अप्रैल से हो चुका है इम्प्लीमेंट, वो है सैलरी इंक्रीज को लेके। अब यूके में जो मिनिमम सैलरी है वो इंक्रीज हो चुकी है। 11.44 जो पाउंड है अब मिनिमम सैलरी आपको आवरली मिलती हुई होनी चाहिए अगर आपने किसी भी फील्ड में जॉब करनी है। इसके अलावा एज के अकॉर्डिंग ये सारे का सारा टेबल मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। इसके अलावा जो एक मेन और अपडेट आई थी कि इस मंथ से जो NI है वो 10% से डिक्रीज करके 8% हो गया है। तो अब आपकी सैलरी में से आपका 8% NI जो डिडक्ट होगा, जिसमें आपकी मनी की थोड़ी सी ज्यादा सेविंग। और मेजर अपडेट आई थी अप्रैल में, वो आई थी अबाउट स्पाउस वीजा। जो लोग यहाँ पे स्पाउस वीजा पे आते हैं उनकी जो सैलरी का थ्रेशोल्ड है वो भी अब इंक्रीज हो चुका है। पहले जो सैलरी थी वो 19,000 थी, अब हो चुकी है 29,000। तो मिनिमम आपको 29,000 सैलरी मिलती हुई होनी चाहिए अगर आपने स्पाउस को इनवाइट करना है किसी और कंट्री से, या फिर आप ऑलरेडी यूके में हैं एंड आप किसी सिटीजन के साथ मैरिज करने वाले हैं यहाँ के यूके के। तो जो मेन एप्लीकेंट है उनकी जो सैलरी है वो 29,000 चाहिए। पर अगर आप विद इन यूके हैं तो आप दोनों एक साथ में भी अपनी सैलरी शो कर सकते हैं। पर जो अगर आपका स्पाउस है वो किसी और कंट्री में है एंड जो मेन एप्लीकेंट है वो यूके में है, उस केस में मेन एप्लीकेंट की सैलरी 29,000 होनी चाहिए। तो ये कुछ मेजर अपडेट्स थे जो अबाउट मनी, अबाउट सैलरी, अबाउट अर्निंग यूके में आए थे। होपफुली आपको सारे रूल्स की जो क्लैरिफिकेशन है वो होगी। अगर आप स्टिल डाउट में हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। विल ट्राई कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊं, या फिर किसी वीडियो के जरिए, या फिर मैं डायरेक्टली रिप्लाई कर पाऊं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। उन सब का लिंक नीचे मैंने लिंक ट्री का लिंक दिया हुआ है, उसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।